दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न कुर्सी, न दोस्ती और न दुश्मनी। मौके की नजाकत और अवसर की अनुकूलता के हिसाब से सियासी संबंध बनते और बिगड़ते हैं। चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में आजकल ऐसा ही चल रहा है। कभी एक दूसरे के विरोधी रहे नेता अब आपसी भाईचारे की पींगे बढ़ा रहे हैं, तो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए जैसा गीत गाने वाले नेता ऊपर से सब कुछ ठीक बताने की कोशिश करते हुए अंदर से अलगाव के अलाव की तपिश में गर्म हो रहे हैं। अटकलें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व बदलने की भी लगने लगी हैं, तो कुर्सी के नए दावेदार भी एक्टिव हो गए हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में वापसी के बाद पार्टी के उन कांग्रेस नेताओं की भी वापसी के लिए आवाज़ उठने लगी है जिन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में नए नेतृत्व के लिए कौन कौन नए दावेदार सामने आए हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की दिल्ली क्यों गए हैं और पार्टी से निष्कासित सभी कांग्रेस नेताओं की वापसी के लिए आवाज़ किसने उठाई है, आज इन सब पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक खबर और दे दूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमुखी शर्मा की दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष हुई रीज्वाइनिंग को मान्यता नहीं दी है। लक्की ने हमसे बातचीत में स्पष्ट किया है कि चंद्रमुखी शर्मा से अब उनके कोई मतभेद नहीं हैं, संबंध बहुत मधुर हैं। लक्की ने कहा कि कांग्रेस में चंद्रमुखी शर्मा की वापसी जल्द ही वो खुद अपने नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कराएंगे। लक्की ने यह भी कहा कि चंद्रमुखी शर्मा के साथ फिलहाल कोई अन्य नेता या पार्षद कांग्रेस ज्वाइन या रीज्वाइन नहीं करेगा। अब लक्की की इस बात में कितनी स्पष्टता है, ये चंद्रमुखी शर्मा की नए सिरे से रीज्वाइनिंग के समय ही पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के ही बड़े कद्दावर और पुराने मंझे सुलझे नेता रहे चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में रीज्वाइनिंग ने पार्टी में एक नई हलचल मचा दी है। उन्होंने दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष रीज्वाइनिंग की और उसके बाद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को फ़ोन करके इसकी सूचना दी, उससे लक्की के उन दावों को खुद कांग्रेस नेता संदिग्ध मान रहे हैं, जिनमें लक्की आपसी भाईचारे की दुहाई देकर अंदर की बात को सार्वजनिक करने से बचते दिखते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमुखी शर्मा ने पूरे मामले पर अभी चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि वो खुद प्रदेश नेतृत्व को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिससे उनको लेकर सार्वजनिक रूप से अभी कोई विवाद की स्थिति पैदा हो। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए सिरे से रीज्वाइनिंग के समय अगर सब कुछ सामान्य सा दिखे और आपसी गलबैयाँ भी हों तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि राजनीति का ये भी एक रंग है जिसे खास तरह के विवाद को ढकने के लिए खास मौक़ों पर पोत लिया जाता है। चंडीगढ़ में ये मौका कब देखने को मिल सकता है, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की दिल्ली से लौटने के बाद खुद तय करेंगे। फिलहाल लक्की दिल्ली में ही हैं। बताया गया है कि वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित नेशनल लीगल कॉन्क्लेव में भाग लेने गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के ताज़ा घटनाक्रमों को लेकर भी पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में वापसी के बाद अन्य सभी निष्कासित कांग्रेस नेताओं की भी पार्टी में वापसी कराने के लिए उठी आवाज़ की। दरअसल ये आवाज़ इसलिए उठी है क्योंकि 2016 में चंद्रमुखी शर्मा को भी कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। इसके बाद ही उन्होंने 2020 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और अभी तक आम आदमी पार्टी में ही थे। चंद्रमुखी शर्मा चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बेहद खास हैं। मनीष तिवारी से उनके घनिष्ठ संबंध और मनीष तिवारी के लिए उनका महत्व क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी
मनीष तिवारी और चंद्रमुखी शर्मा की निकटता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लक्की अब मनीष तिवारी के साथ अपने जिस तरह के रिश्ते का दावा करते हैं, ये उसी की बदौलत है कि लक्की ये भी दावा कर रहे हैं कि चंद्रमुखी शर्मा से अब उनके मधुर संबंध हो चुके हैं। वरना 2016 में लक्की और चंद्रमुखी शर्मा के बीच क्यों और कितनी दूरियां हो गई थी, ये भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि सांसद मनीष तिवारी के कारण ही लक्की अब चंद्रमुखी शर्मा की नए सिरे से रीजॉइनिंग कराने जा रहे हैं, ताकि चंद्रमुखी शर्मा की दिल्ली में हाईकमान के समक्ष अकेले रीजॉइनिंग करने के संदेश से पार्टी में जो प्रभाव बना था उसे खत्म किया जा सके। लेकिन बाकी निष्कासित कांग्रेस नेताओं की रीजॉइनिंग के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की कतई तैयार नहीं हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते कोई भी ज्वाइनिंग उनकी मर्जी से होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान निकाले गए नेताओं की तो बिल्कुल नहीं होगी। लक्की के इस रुख के बावजूद सभी निष्कासित कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी में वापस लेने की आवाज़ उठाई है चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पुराने नेता और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष कटारिया ने। उन्होंने इस संबंध में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी की चंडीगढ़ प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल को पत्र लिखा है। इसमें सुभाष कटारिया ने क्या कहा और उनके तर्क क्या हैं, इस पर हमने उन्हीं से बात की। पहले आप इसे सुनिए, फिर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के नए दावेदारों पर लौटेंगे। तो सीधे जुड़ते हैं सुभाष कटारिया जी से। तो कटारिया जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। चंडीगढ़ कांग्रेस से निष्कासित सभी नेताओं को आपने पार्टी में वापस लेने की आवाज उठाई है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और पार्टी हाईकमान को आपने पत्र भी लिखा है। इस पत्र में आपने क्या लिखा है और आपका इंटरेस्ट क्या है? मेरा तो इंटरेस्ट है कांग्रेस को ऊंचा देखने का। कांग्रेस आगे बढ़े, आने वाले समय में चंडीगढ़ में हमारा मेयर बने और फुल मेजॉरिटी में हम आए और देश में कांग्रेस का राज होना। जब हम चंद्रमुखी शर्मा जी को पार्टी में ले सकते हैं तो बाकी सदस्यों को क्यों नहीं। चंद्रमुखी एक अच्छा पॉलिटिशियन है, बाकी जो नेता है उन्होंने बहुत काम किया है और किसी नेता ने पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। जब चुनाव हुए तो वो घर बैठ गए और हर पार्टी में ये चीज होती है। कौन से इलेक्शन में नहीं हुआ? पवन बंसल जी के टाइम भी हुआ, मनीष जी के टाइम अब था उनमें भी हुआ। तो ये तो राजनीति का एक पार्ट है। अगर हर बंदों को हम पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी कैसे आगे चलेगी? वो नहीं, ये जो निष्कासन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं इस पत्र के अंदर, शायद ये वो लोग हैं, वो नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान निकाले गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन लेकिन उस समय तो इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि नारेबाजी की थी। नारेबाजी कब नहीं खूब होती? पवन खूब बंसल के जम के टाइम नहीं हुई? विरोध किया था। पवन बंसल के टाइम भी हुई थी और मैंने उस पत्र में जिक्र भी किया है। एग्जाम्पल मैंने मुनीष तिवारी का दिया। मैं मुनीष तिवारी ने पवन बंसल जी को ओपनली अपोज किया था और मेरी बेसमेंट से ये काम स्टार्ट हुआ था। और ब्रह्म मिंद्रा जी मेरे अच्छा। पास आए, उन्होंने पूछा जी ये क्या हो रहा है? मैं कहा जी वही हो रहा है जो 25 किलोमीटर दूर आप अमरिंदर सिंह जी के लिए कर रहे हो और ये 3 किलोमीटर यहाँ से पवन बंसल जी के यहाँ ये हो रहा। वो हंस पड़े, कहते कटारिया जी इसको रोको, हमने सीट जीतनी है। तो मैंने उसके बाद ये हमारा जो अपना गुट था चंद्रमुखी होने के साथ, उनको समझाने में उनको बात समझ में आ गई और वो अपने जो अपोज कर रहे थे कैंपेन, वो बंद हो गया और उससे पवन बंसल जी जीत गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? पवन बंसल जी गवाह है, मुनीष गवाह है, ब्रह्म मिंद्रा जी गवाह है। मनीष तिवारी को टिकट नहीं मिली थी। मनीष तिवारी टिकट अपने के इच्छुक थे, इनको टिकट नहीं मिली थी।
अच्छा, तो इस कारण विरोध किया था इन्होंने उस समय। रीजन रीजन यही होता। अब इन और आप लोगों भी का उनका अगर साथ दे मान रहे लो थे, मन मनीष मुटावा तिवारी था, का। तो अब पवन आप भी बंसल को मनीष टिकट नहीं तिवारी का मिली। साथ दे रहे थे। हाँ, तो हम साथ दे रहे थे, आज भी साथ है उनके। राजनीति में तो ये चीजें चलती है। हम तो पवन बंसल के भी साथ थे। उसके बाद हमारे को समझ में आ गया कि पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो कांग्रेस के साथ हैं, और यही बात समझाने की कोशिश है मेरे को। हाई कमांड को भी ये समझा रहे हैं, और लोकल वालों को भी ये समझा रहे हैं, और खाड़के जी का धन्यवाद करते हैं। और अच्छी सोच से चंद्रमुखी शर्मा को कांग्रेस में लिया, तो बाकियों को भी ले ले। नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई समझाने वाली तो बात ही नहीं हुई। यहाँ तो वो निष्कासित किए गए पार्टी से, और पार्टी विरोधी गतिविधियों का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो इन्होंने कोई और अपना किसी और नहीं कैंडिडेट के और खिलाफ चुनाव लड़ा है? चुनाव लड़ा कि नहीं ये और बताइए। नहीं और जो है, पार्टी में और किसी ने उनकी वापसी के लिए इस तरीके की आवाज नहीं उठाई, कोई लेटर नहीं लिखा। सिर्फ आपने लिखा, और आप ही आवाज उठा रहे हैं। मैं इसलिए मैंने न्यूट्रल पूछा कि आदमी हूँ। आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरा कोई इंटरेस्ट, मैं तो पार्टी को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस ऊपर होगी तो मेरी पूछ होगी। अगर कांग्रेस ही आगे नहीं हुई तो वर्कर को कौन पूछेगा? ये किसी एक बंदे की मनोती थोड़ा ना कि भाई हाँ मेरी मर्जी में इसको निकाल दिया, मेरी मर्जी। पहले कभी ऐसा हुआ? पहले कभी पवन बंसल जी ने कभी निकाला? नहीं, निकाला था ना चंद्रमुखी शर्मा को। क्यों निकाला था? जो चंद्रमुखी शर्मा जी ने किया, इन्होंने किया? आप मेरे को ये बताओ। चंद्रमुखी एक बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, पर्सनल मित्र हैं, और उनका आना इस पार्टी को मजबूती देगा। लेकिन समय समय की बात होती है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। पार्टी के पुराने नेता अगर पार्टी में आते हैं तो पार्टी को तो मजबूती मिलती है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन लक्की जी कहते हैं कि आप जिन लोगों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, हाँ। उन लोगों ने पार्टी के विरोध में लोकसभा चुनाव के दौरान काम किया, इसलिए उनको निकालना पड़ा। लेकिन अब उनकी वापसी किसी कीमत पे नहीं होगी। गलत बात है वो। वो कहते हैं अगर कि लक्की, वो नहीं, वो लक्की जी कहते कोई हैं कि मेरे प्रधान अध्यक्ष जी है, हम रहते। उनकी इज्जत करते हैं। उसे ये मतलब थोड़ा कि मनमानी चलेगी। मन राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो अपना खाड़के जी है, वो अपना उन्होंने चंद्रमुखी जी को क्यों ले लिया? उन्होंने अपना पार्टी विरोधी पे काम नहीं किया था? लेकिन उन्होंने देखा कि चंद्रमुखी के अंदर एक दमखम है। वो आप पार्टी को जाके खड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके कांग्रेस को भी खड़ा कर सकते हैं। नहीं, चंद्रमुखी इसलिए जी के तो चंद्रमुखी को लिया निष्कासन गया। के 6 साल भी पूरे हो चुके हैं ना। चलो सवाल 6 साल का नहीं है। मैं आपको देश में कई ऐसे जो आज निकाला 6 साल के लिए, अगले दिन वो अपना पार्टी में होते हैं। तो आपने इस पत्र में लिखा क्या है उनको, पार्टी हाईकमान को और एचएस लक्की जी को? मैंने यही लिखा है कि ये वर्कर है जो मैं, मेरा कभी उनसे पर्सनल संवाद नहीं हुआ। जिन्हों को इन्होंने निकाला हुआ ना, मैं कभी उनसे मिला। मेरा इंटरेस्ट है पार्टी को मजबूत करने के लिए। उनको ये लिखा भी आप किसको लाएंगे? वर्कर हमारे घर बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, जो लिफाफेबाज नहीं है, सिर्फ बयान दिया, आया, दफ्तर में बैठे, गपशप मारी और घर चले गए। वो ग्राउंड लेवल के वर्कर थे, इसलिए उनको कह रहा हूँ उनको आना चाहिए। आपने जो लेटर लिखे हैं पार्टी हाईकमान को और लक्की जी को, क्या किसी का कोई जवाब भी आया है? नहीं, आज ही मैंने उनको, आज ही रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। लक्की जी का मेरे को जवाब आया है। लक्की जी ने मेरे अच्छा, क्या मेरे को है? सवाल किया। सवाल जो किया मैंने, लक्की जी के सवाल का जवाब भेज दिया। मैं आपको लक्की भी जी ने क्या सवाल किया? फॉरवर्ड कर मैं आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो लक्की जी ने नहीं, पूछा है। लक्की जी ने नहीं, और जो आप मैंने खुद ही बता दीजिए लक्की। आप खुद ही बता दीजिए लक्की जी ने आपसे क्या पूछा उसके जवाब में। लक्की जी ने ये बोला भाई इन लोग, आप मेरे को बताओ कि इन जिनको निकाला है क्यों लिया जाए? इन्होंने अपना हमारे विरोध काम किया। आप मेरे को ये बताओ किस बंदे ने पार्टी के लिए स्टैंड लिया? कुछ
कोई कॉर्नर मीटिंग की, कोई रैली की, कोई समर्थन में कोई जुलूस निकाला, उसके संदर्भ में मैंने बोला हर तो इलेक्शन में आपने क्या ऐसी जवाब बातें दिया होती। इसका? मैंने ये बोला, मैंने उनको काउंटर कर दिया। मैंने लक्की जी को पूछा, मैं कहा आपने जब चुनाव लड़ा तो आपके खिलाफ भी एक अपना कैंडिडेट खड़ा हो गया था, है आप वो इलेक्शन हार गए, हारे कि नहीं हारे? वो एक 2016 के इलेक्शन जीता, पार्षद का चुनाव। एक इलेक्शन जीता है वो, जिसके अंदर मैं उसके साथ खड़ा था। मेरा मेरा मेरे को जहां ड्यूटी लगाए मैं वहां खड़ा हूं। इस बार भी सारे चंडीगढ़ के व्यापारी एक साइड पे थे और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। मैं किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ। मेरा नाम कहीं जोड़ी जाए, भाई ये अपना पवन बंसल जी का आदमी है जी, ये मनीष तिवारी का आदमी है जी, या किसी के कहने तो इस पार्टी हिसाब से तो आप लखी समाज। जी के भी आदमी है। मेरे तो बच्चों जैसे हैं वो। उसको मैं चुनाव जिता के लाया हूँ, पहला चुनाव मैंने उसका लड़ा है और आज भी सम्मान करता हूँ। यंग आदमी है, आगे बहुत आगे चल के अच्छा चलेगा, लेकिन सबको साथ लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेगा, अगर वो मान लो नीरज जी जैसे अपना चंद्रमुखी जी आए हैं, वो भी अगर इसी तरह आ जाए तो क्या ये इज्जत रहेगी हमारे प्रधान की? ये बताइए मेरे को। आएंगे जरूर, देर या सवेर जरूर आएंगे। पार्टी को हमेशा वर्कर की जरूरत होती है, तो बेहतर ये है लक्की ठीक जी है। को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मिलके बैठो, कोई कोई ऐसी गिले शिकवे आपस में दूर है। पॉलिटिक्स में कहाँ नहीं होते गिले शिकवे होते, लोकल लेवल पे हाँ नहीं, सेंटर और हर पार्टी में होते हैं, अकेली हमारी पार्टी में नहीं, हर पार्टी में होते हैं। नहीं, मैं कह भी चुका हूँ कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। राजनीति में ना दोस्ती स्थायी होती है, ना दुश्मनी स्थायी होती है। हाँ। जिस व्यक्ति को आपने निकलवाया वो आज आपके साथ में बैठा हुआ है, तो बाकी क्यों नहीं बैठ सकते? मैं तो एज ए एल्डर भी उनको एडवाइस कर रहा हूँ और करेंगे जहां मेरे को कोई कहेंगे। और सबसे पहला व्यक्ति था शहर के अंदर व्यापारी जो लक्की को ऑनर करने वाला, और आगे भी करूंगा। ये बातें जो मर्जी मैं यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में है पार्टी को खड़ा करना। और इन लोगों को, मैं लोगों को सबको जानता भी नहीं। चलिए, आप जिस सोच के साथ ये आवाज उठा रहे हैं, उस सोच को कौन कितना बेहतर समझता है ये तो वक्त बताएगा। ए न्यूज ऑफिस के लिए आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये तो थी कांग्रेस से निष्कासित सभी पार्टी नेताओं की वापसी के लिए उठी आवाज की बात। अब मौजूदा हालात में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारों की दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति में चर्चा है कि कांग्रेस में लौट रहे चंद्रमुखी शर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सीनियर नेता हैं। चंडीगढ़ में एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के टिकट पर 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की नौबत आई तो सांसद मनीष तिवारी के निकट होने के कारण चंद्रमुखी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष पद पर तिवारी की भी पसंद में नंबर 1 पर ही रहेंगे। इन परिस्थितियों में चंद्रमुखी शर्मा को पार्टी के भीतर चुनौती भी मिल सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार और भी हैं। इस रेस में 2 नेताओं के नाम अभी तक खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें एक नाम है 2 बार चंडीगढ़ की मेयर रह चुकी श्रीमती कमलेश बनारसी दास का। श्रीमती कमलेश पार्टी की काफ़ी सीनियर नेता हैं। वो 1996 में नगर निगम के भीतर कांग्रेस की पहली और इकलौती पार्षद थी। बाकी सभी कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। वो पार्टी में और प्रशासन की समितियों व बोर्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी रही हैं। चंडीगढ़ की कॉलोनियों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लोकसभा और नगर निगम चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा वोटिंग भी कॉलोनियों में ही होती है। श्रीमती कमलेश ने अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खुलकर सांसद मनीष तिवारी और पार्टी हाईकमान के सामने भी दावेदारी जता दी है। दूसरे दावेदार गुरप्रीत सिंह गाबी हैं। गाबी पार्टी के युवा चेहरा हैं और पार्षद भी हैं।
वो चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। गाबी चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है और युवाओं में वो लोकप्रिय भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में गुरप्रीत सिंह गाबी इसे साबित भी कर चुके हैं। गाबी मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की को राजनीति में अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन अब यदि लक्की की जगह कोई नया अध्यक्ष बनाया जाता है तो गाबी इस कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने इस दिशा में अपने प्रयास भी तेज कर दिए हैं। इन सब हालात में अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के भीतर की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। किसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना आने वाले दिनों में रोचक होगा। चंडीगढ़ की सियासत का हर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।